नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, मैं अब यही बोल सकता हूं ओपनली, ये बिके हुए हैं। अब तो घर के अंदर से नोटों के ढेर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी बेशर्मी गई नहीं है। बेशर्मी का ये आलम है कि अब वर्मा जी ने बोल दिया कि मैं तो उस वक्त भोपाल गया हुआ था, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे घर में इतने पैसे आ कहां से गए। और भाई, जिन जिनको बेल दी थी उन्हीं से आए हैं, और कहां से आने थे। उसमें सोरेन नाम का भी एक आदमी था जो चीफ मिनिस्टर थे, और उसको पकड़ लिया गया था भ्रष्टाचार के चक्कर में, उनको बेल दे दिया था, जबकि बेल देना इम्पॉसिबल था उस आदमी के लिए। अब ये जो जजेस हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये जो नागपुर के दंगे हुए थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस हैं, उन्होंने दंगे करवाए नागपुर के, क्योंकि नागपुर का जो मेन आदमी था, जो रिस्पॉन्सिबल था वहां के दंगे करवाने के लिए, उसको बेल हमारे बिके हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही दी थी। दो जजेस, नॉन जस्टिस अभय ओका और नॉन जस्टिस अगस्तीन मसी, इन दोनों ने मिलकर उस बंदे को बेल दिया था, और उसने 8 महीने के बाद नागपुर में आग लगा दी। इसलिए बोल रहा हूं, they were responsible and they caught the नागपुर on fire। अब इसकी वो बात करते हैं कि क्या देश में ऐसे ही चलता रहेगा। वक्फ को तो आपने खत्म कर दिया, उसकी पावर्स छीन ली, और अब जैसे मंजरी जी की एक लैंग्वेज होती है कि मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, और जो खाया हुआ है वो भी बाहर निकाल लेते हैं। वो काम किया आपने वक्त के साथ। रो रहे थे ओवैसी साहब कल, लेकिन जब हिंदुओं के घर उजाड़े गए, उनके घर छीने गए, तब बड़े हंस रहे थे, तब भंगाड़े डाल रहे थे कि असली मुसलमान, हमें हक है कि पूरी दुनिया हमारी है। आज जब इनसे वो छीनी हुई चीजें वापस ली जा रही हैं, रो रहे हैं। क्या वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं होनी चाहिए? इन बिके हुए जजेस है जो हर रोज जजमेंट देते हैं जो इनको ठीक लगता है, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आज दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है हमारे बिके हुए जजेस के लिए। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बिके हुए, क्योंकि अब तो घर में से नोटों के ढेर मिल रहे हैं, इसलिए बिका हुआ ही बोलूंगा। इनकी सैलरी इतनी नहीं है कि घर में 15 से 20 करोड़ रुपए कैश मिला जाए। और जो इन्होंने किया, जो एक मर्डरस आदमी को, जो मर्डर के अंदर उसका नाम था, उसको बेल दे दी थी, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलेंगे इनको कि नागपुर के दंगे सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर कराए? देखिए, अगर आप किसी अपराधी को इतना कम दंड दें कि उसके लिए अपराध करना एक अचीवमेंट की तरह से, एक उपलब्धि की तरह से लगने लग जाए, तो हाँ, बिल्कुल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये बार बार देखा जा रहा है कि जजेस अपने जजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आप एक मामूली से क्लर्क को देख लीजिए, पीएन को भी देख लीजिए, वो अगर कहीं किसी चीज पेपर पे साइन करता है तो उसकी एक लायबिलिटी तय हो जाती है, पर हमारा जुडिशियल सिस्टम इस लायबिलिटी से पूरी तौर पे फ्री है। तो अगर आप लायबिलिटी नहीं ले सकते हैं, आप में इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके जजमेंट का समाज पे क्या असर पड़ रहा है, तो फिर जजेस कैसे? ये मांग बहुत समय से उठ रही है कि जजेस को उनके फैसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। एनजेएसी की स्थापना हुई, वो इसीलिए हुई, और ये मोदी जी का अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्योंकि हर जितनी भी विदेशी ताकतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भारत पे रूल करती हैं। आपने सीएए का कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, अब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने एनआरसी का कानून बनाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने ट्रिपल तलाक को खत्म करने की कोशिश की, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसको जो है आपने चैलेंज कर दिया, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा आप चैलेंज वो नहीं कर सकते। तो अच्छा, और तो इसका एक और भी होता है कि ये जितने भी लोग हैं ये एक सुनवाई में, एक बैठक में इस चीज को सुन ले तो कोई बात नहीं, कभी तारीख, कभी कुछ आधा ही घंटा सुनेंगे। क्यों भाई, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक सुन लीजिए। आपने राम मंदिर का केस सुना, थोड़े दिनों में जजमेंट दे लिया, धर्म की स्थापना हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, टाइम फ्रेम जजमेंट का कोई नहीं है, और अदालतों की फीस इतनी ज्यादा है कि कॉमन मैन तो अदालत जा ही नहीं सकता।
तो आपने न्याय को सामान्य व्यक्ति से दूर कर दिया है, और ये सारी कमियां धीरे धीरे दूर होनी चाहिए। और न्याय अगर सामान्य व्यक्ति को नहीं मिले, एक रेड़ी पटरी वाले को ना मिले, एक रिक्शा चलाने वाले को ना मिले, एक गरीब मजदूर को ना मिले, तो फिर अन्याय ही होता है, फिर वो न्याय नहीं होता। तो ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि जजेस इस तरीके के वो लेते हैं। कई बार ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया है जिन्होंने वापस जाके अपराध किया है। मैं बार बार एक लड़की का केस वो करती हूँ, उसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उन 5 को बेल दे दी। उन्होंने उसी जगह से उसके स्कूल के बाहर से उठाया था, फिर से उस लड़की को उठाया और फिर से बलात्कार किया। तो अब 5 नहीं, 6-7 लोगों ने किया। वो जो जजेस की बेंच थी उसने भी किया, वो जो वकील उन अपराधियों की तरफ से खड़ा था उसने भी किया। भले ही वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे, पर इस अपराध में उनका पूरा पूरा योगदान है। इसी तरह से जब हम नागपुर के दंगे पे आते हैं, ये एक अपराधी था, जेल में बंद था, कमलेश तिवारी हत्याकांड के केस में इसका हाथ पाया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो 4.5 साल जेल काट चुका है, ये कोई वजह नहीं हुई किसी को बेल दे देने की। क्या उसमें अपने अपराध को लेकर के आप कोई पश्चाताप है, सुधरने की उसने कोशिश की, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, ये सब देखने की बजाय वो 4.5 साल से जेल में बंद है, बस ये देखा जाएगा और उसको छोड़ दिया। फिर उसने 8 महीने में ये दंगा करने की कोशिश की। वो तो शुक्र है भगवान का कि मोदी जी वहां जाने वाले थे, उनको पता था फडणवीस जी को कि इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो उन्होंने पहले से ही अलर्ट कर रखा था। लेकिन फिर भी इस केस में आप देखिए, पुलिस 1 घंटे के बाद आई है और पुलिस स्टेशन इतने पास पास होते हैं कि 5 मिनट में अपने रेडियस में जो उनका अधिकार क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसमें पहुंचने में उनको सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए, 10 मिनट लगने चाहिए, तो भी पुलिस इतनी देर के बाद आई। तो एक चीज हम लोगों को यह समझना चाहिए कि आत्मरक्षा हमें अपनी खुद करनी होगी और इसका अधिकार हमारे पास है। दूसरी चीज हमें ये समझनी होगी कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कारण पुलिस भी मारी जाती है। कैसे, वो भी बताती हूँ। अगर वो अपराधी को पकड़ लें तो जज साहब और नेता लोग इनको बेल पे छुड़ा लेते हैं, क्योंकि अपराधी बड़े काम की चीज होता है। एक बार जिसने अपराध कर लिया, वो उसकी प्रवृत्ति डाल दी जाए कि वो आगे भी अपराध करता रहे, और इसका नतीजा ये होगा कि आपको एक पॉलिटिकल टूल मिल गया जिससे आप जनता को डरा के धमका के काबू में रख सकते हो। तो अपराधी बड़े काम की चीज है। अगर जेल में डाल दिया तो पुलिस वाला उसमें जो है उसकी मतलब एक तरीके से कहिए कि पॉलिटिकल प्रेशर में वो जीता है, और अगर नहीं डाला तो फिर वो समाज के प्रेशर में जीता है, क्योंकि कॉन्शियस अलाउ नहीं करता ना कि आपने जो है सही काम नहीं किया। तो इस तरीके से क्या पुलिस भी फिर धीरे धीरे असंप्रक्त होती जाती। क्यों? क्योंकि वो ये मिनिस्टर की ड्यूटी और ये त्योहारों में जो एक्स्ट्रा ड्यूटी है, ये सब करके ही वो अपने कर्तव्य की तीसरी मान लेती है। अपराध के केस में हाथ कम डालती कि पता नहीं कौन सा आदमी किस गैंग का मेंबर हो या किस पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो। ये एक मानी हुई स्थिति है, तो पुलिस यहाँ से विड्रॉ कर चुकी होती है। दूसरी बात पड़ती है कि अगर आप सारे सबूत लेकर के चले जाएं तो मिलॉर्ड इस तरीके के फैसले दे देते हैं कि बेल इज अ नॉर्म, आपको बेल देनी ही होगी क्योंकि जेलें भरी हुई हैं। इस तरह के लॉजिक्स ये लोग यूज करते हैं ना कि दिमाग के सारे मतलब पुर्जे निकल के गिर जाएं कि हे भगवान, ये न्याय हो रहा है या खुलेआम अन्याय हो रहा है। खुलेआम अन्याय है मंजरी जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपने एक क्रिमिनल जिसने खून किया है किसी का, उस बंदे को आपने बेल दे दी, असीम अली को, ये बोलकर कि भाई 4.5 साल से जेल में ये बैठा हुआ है, इसलिए इसको बेल दे देनी चाहिए। जबकि इलाहाबाद कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसने पहले बोला था कि बंदे के अंदर इतनी ज्यादा खुंदक है, इतना ज्यादा रोष है कि ये नॉन मुसलमानों को खत्म करने की इसने मुहिम पकड़ी हुई है, इसे खोल के रखना बाहर, यानी कि आपने एक जानवर को बाहर निकाल दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन जानवरों के साथ हमेशा ही खड़े हुए आपको दिखाई देती है, और इस आदमी ने बाहर निकलकर एक ही काम किया, जितने हिंदुओं के घर थे उनको जलाया, उनकी गाड़ियों को जलाया, उनके इवन की मोटरसाइकिल को जला दिया। 30 से ज्यादा लोगों को इंजरी हुई है, सीरियस इंजरीज। क्या इसके लिए
ये बिके हुए जजेस को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए कि आपके कारण आज जो नागपुर में आग लगी आपने करवाई है अपने आदमी को छुड़वा कर? क्या हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए इन जजेस को? देखिए, हमारे पास कोई पुख्ता तरीका भी नहीं है कि हम इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करवा सकें या इनके खिलाफ किसी कोर्ट में जा सके। हमारे पास इनके विरोध में कोई भी टूल नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि हम इनको अकाउंटेबल तैयार कर सके। जनता के पास कोई हथियार नहीं। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनके आगे फेल हो चुका है और जुडिशरी प्रेसिडेंट के अंदर आती है। और ऐसा नहीं है कि महामहिम मुर्मू जी ने ये चीज नहीं कही है। कई बार वो कई मंचों से जुडिशरी के ऊपर बोल चुकी हैं, इनको वार्न कर चुकी हैं, इनको ताकीद कर चुकी हैं, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये विषय हम लोग सालों से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप इसमें कोई फूल प्रूफ परिवर्तन नहीं देखेंगे। अंकल जज का टाइटल आप देखिए कितने दिनों से जुडिशियल सर्कल में एक टॉन्ट की तरीके से घूम रहा है, लेकिन ये जो है चीज बदली नहीं है। जजेस को जजेस हम अपॉइंट करेंगे तो मतलब राष्ट्रपति का भी मैं ये कहूंगी कि आप सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक जज को, जब वो जुडिशरी पूरी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, तो हर जज के अपॉइंटमेंट में उनका एक भूमिका होनी चाहिए, या फिर उनका ये एक पत्र होना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग आपस में मिलकर के इस बार अपॉइंट कर लीजिए। लेकिन आप तो अपने सत्ता के अधिकार में इस तरीके से अंधे। अभी तो थोड़े दिन अदालत थोड़ी देर के लिए लगने लग गई है। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ ना, कोई भी रेगुलेटरी एक बार चीज इनके ऊपर काम नहीं करती। मोदी सरकार लेके आई थी कि सारे जजेस अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें, उसको भी ओवर रूल कर दिया। आपकी कितनी आपके परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, पत्नी बच्चे सबके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या काम करते हैं, लेखा जोखा देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? जजेस अब वो लॉ कैसे हो सकते हैं? यस, मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी जो कहता है कि हम न्याय के ठेकेदार हैं, खुद अन्याय कर रहे हैं, कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अभी ट्रंप के साथ भी ये कुछ हो रहा है अमेरिका के अंदर। वहां पर भी जजेस जो है वो पॉलिटिकल होते हैं, कांग्रेस के बढ़ाए हुए वहां पर भी हैं, तो जो डेमोक्रेट्स के हैं वो रिपब्लिकन्स को काम करने नहीं देंगे। हमारे तो जजेस, आप सोच के देखिए, जैसे वक्फ के अंदर था कि जो उन्होंने बोल दिया ये प्रॉपर्टी हमारी है, वो उनकी हो गई। वही काम अब कॉलेजियम के अंदर भी कांग्रेस ने बिठाया था कि ठग जितने थे उन सबको इकट्ठा किया, जजेस अपॉइंट कर दिया और उनको पावर दे दी कि अगले ठग भी आप ही चूज करेंगे, कोई और इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। चलिए, अब ट्रंप को भी मालूम है कि ये कुछ हो रहा है। उसने बोल दिया कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होगा, वो जजेस मुझे नहीं रोक सकते, वो मेरे अंदर आता है, मुझे कंट्री चलानी है। हु आर यू कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के मामलों में भी आप दखल अंदाजी करते हैं? क्या भारत की सरकार वही काम नहीं कर सकती? ये नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में एंटर करते हैं, डेंजरस क्रिमिनल्स को ये छोड़ते रहते हैं। शुड नॉट वी ऑल्सो डू द सेम कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर में सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं करेगा? करना पड़ेगा। धीरे धीरे इनकी जुरिडिक्शन लिमिटेड भी करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी का ट्रिब्यूनल आपको अलग बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको याद है एक समय सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे और जजेस आराम से इस केस को लंबे समय तक सुनते रहते थे और इसकी बहुत भर्त्सना हुई थी। तो पैलेट गन्स का उपयोग उन्होंने रोका और अभी भी जो है हर जगह पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो घुसते हुए इन्फिल्ट्रेटर्स को गोली इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि कोर्ट क्या कहेगा। और ये आप जान लीजिए, पूरे विश्व में अंग्रेजी कानून ही, जो इंग्लैंड के कानून है और उनकी व्यवस्था की ही स्थापना हुई है और इसलिए हुई है ताकि परोक्ष रूप से इंग्लैंड का राज्य पूरे विश्व पे चलता रहे। और इसको केवल भारत, केवल अमेरिका नहीं, पूरे विश्व में एक साथ चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉज कोई कनाडा में बना है तो भारत में चल रहा है, भारत में बना तो कनाडा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे जो है कॉमनवेल्थ है। आप इस वर्ल्ड को नहीं समझते। कॉमनवेल्थ ऑफ हुम? कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारी आपको व्यवस्थाएं इसलिए चेंज करनी पड़ेंगी ताकि नया सुधार, नई चीजें आ सके। और इसके लिए अगर थोड़ा समय और लगेगा, राष्ट्रपति को ही बहुत सख्त फैसले लेने पड़ेंगे
और जब तक एक राष्ट्रपति सख्ती से इनको नहीं करेंगे तब तक कानून व्यवस्था भारत में नहीं सुधर सकती। आप बिल्कुल आशा मत करिए कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुधारेगा। ये सिस्टम ऐसा है कि यू रब माई बैक, आई रब योर्स। तुम मेरे गुनाह छुपाओ, मैं तुम्हारे छुपाता हूं, और मिलकर के अब फिर उसके बाद देश का क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज, आपको पूरे भारत में एक चीज बंद करनी पड़ेगी, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे ना तो बाहर पढ़ने जाएंगे और ना नौकरी करने जाएंगे। इसके बिना ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं सुधर सकती, क्योंकि फॉरेन आप जानते हैं एनजीओज यही करते हैं, जिस व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना होता है उसके बच्चे को अपने यहाँ नौकरी, अपने यहाँ पढ़ाई, फुल स्कॉलरशिप दे करके बच्चे को विदेश बुला लेते हैं, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। तो ब्यूरोक्रेट्स का ये चीज खत्म करना पड़ेगा। उनके बच्चे भारत में रहेंगे, भारत में पढ़ेंगे। और फिर कह रही हूँ, एक आपको ज्यूरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो नेहरू ने हटा दी थी। आपको कानून बहुत सिंपल लैंग्वेज में करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सल एक प्लेटफॉर्म बना, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, लेकिन यूनिवर्सल मतलब पूरे भारत में लॉ का इंटरप्रिटेशन एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो चलेगा। अच्छा मंडल जी, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अभी आज की डेट में है, वैसे नवरात्रे का टाइम चल रहा है। नवरात्रों में मैं चाहता हूं कि सारे जो सनातनी हैं वो माँ देवी से प्रार्थना करें कि ये जो क्रिमिनल्स ने हमारे घरों को, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया था, इन जजेस के फैमिली को, इनके घरों को वो टारगेट करना शुरू करें। मेरी ये लैंग्वेज नहीं है, जैन हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अहिंसा धर्म परे है, लेकिन इन जजेस के लिए ये प्रार्थना भी करनी पड़ेगी कि इन राक्षसों का अंत भी इन्हीं के राक्षस जो छोड़े हुए हैं वो करें, इनका वही हाल करें जो बाकी हिंदुओं को पेन इन राक्षसों ने दी है। दूसरी बात, ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक एक आग इनके घर तक नहीं पहुंचेगी, और ये जुडिशरी को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इनको अलग करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। भारत कब तक, और हम सनातनी कब तक इनजस्टिस को सहन करते रहेंगे? भाई जब तो आते हैं वो सामने बंदर वाली टोपी वाले, इमीडिएटली बेल दे देनी पड़ती है उनको, या मिल जाती है, पैसे पहुंच जाते हैं मुझे लगता है। लेकिन हिंदू का, किसी गरीब हिंदू का कभी भी केस आएगा, डेट ही नहीं मिलती है। कब तक अन्याय सहन करेंगे? डर भी लगता है उनको, क्योंकि वो पर्सनल अटैक करते हैं, टारगेटेड अटैक करते हैं। और आप ये जान लीजिए कि वो भीड़ में आते हैं तो भीड़ की सुनी जाती है, और हिंदू अकेला जाता है, वहां पर एक गार्ड खड़ा होता है, तो हिंदू तो डंडे से भी डरता है। तो ठीक है, ये काम जो भी होगा वो राष्ट्रपति महोदय के थ्रू ही होगा। अभी हमारी राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी वो चाहें तो ये चीज हो सकती है। अब कुछ वही चीज है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं। अब जब सारी दुनिया में एक साथ जुडिशरी की भर्त्सना हो रही है और सारी दुनिया एक साथ जुडिशरी के ऊपर वर्क करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है ये इस सेशन में आपके कह लीजिए वक्फ बिल और ये सब हो गया, अगले सेशन में एनजेएसी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे उसके लिए पार्लियामेंट्री सेशन की भी जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को कुछ चीजें बस साइन करके देनी है, क्योंकि सारा जो है। बट मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं कि हिंदू अकेला जाता है, दूसरे सामने वाले भीड़ में आते हैं, वो भीड़ के चक्कर में वो अपने काम करवा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। केजरीवाल भी अकेला ही गया था, सोरेन भी अकेला ही गया था, भीड़ में नहीं गया था। और बस पैसों की झंझनाहट देखकर, पैसों की झंझनाहट देखकर बिना बेल मांगे बेल भी दे दी जाती है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस का जस्टिस सिस्टम है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि सामने भीड़ आती है तो ये डर के मारे ये जजमेंट देते हैं, पैसों के कारण भी दे देते हैं। उनके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनेशनल पावर्स, बहुत सारी चीजें थी। देखने में केजरीवाल अकेले गए थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। सिर्फ पैसे नहीं थे, पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर भी था। तो बहुत सारी चीजें स्टेक होती है। देखने में व्यक्ति अकेला लगता है, लेकिन होता नहीं है। पूरा यूएसएआईडी उसके पीछे था, पूरा डीप स्टेट उसके पीछे था। इनविजिबल पावर्स इन्हीं को कहते हैं, जिनके आगे बहुत सारे लोग झुक जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ल्योरिंग्स होती हैं,
लालच होते हैं, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो परोक्ष रूप से मिलते हैं। तो जुडिशियल करप्शन को दुनिया अब डील करना शुरू कर रही है। मुझे पूरी आशा है कि अगले साल 2 साल में हम इस करप्शन से काफी हद तक छुट्टी पाएंगे। और ये मांग बहुत लोगों की है और इसका पूरा खाचा जो कहते हैं वो मोदी जी ने तैयार करके रखा हुआ है। अब मौका भी है, दस्तूर भी है और फुर्सत भी है। तो अब हम आशा करना और माँ दुर्गा से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आशा है हमें कुछ सुंदर देखने को मिलेगा। हमने तो प्रार्थना कर दी ऑलरेडी कि जो हिंदुओं के साथ नागपुर में इन दरिंदगों के कारण हुआ है वही इन जस्टिसेस के साथ, नॉन जस्टिस बोलना चाहिए, जस्टिस तो शर्म आती है, इनको अपने नाम के आगे नॉन जस्टिस लगा लेना चाहिए। और मैंने तो कई बार बोला है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए, आज जज साहब का रेट ये है, आपको जजमेंट चाहिए, आप इतना पैसा हमारे जेब में जमा करा दीजिए, जजमेंट मिल जाएगा। और वैसे भी जजेस की जो जेब होती है वो इनकी पीठ के ऊपर होती है, ताकि पीछे से कौन डाल गया बाद में बोल देंगे सामने तो पता ही नहीं। जैसे वर्मा जी ने बोला था कि मेरे घर में पैसे कौन रख गया, मुझे तो पता ही नहीं। तो यानी कि जो नागपुर के दंगे हैं, मैं दोबारा बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद करवाए। पहले एक आदमी को छोड़ा गया, फिर उसको बोला कि नागपुर में जाके आग लगा, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कहने पर जाकर आग लगाई थी। अब ये आग कब बुझेगी ये वक्त बताएगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।